तो गाइज फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। है मेरे पास देखिए रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 सीसी बुलेट बाइक है। चाहे आपके पास इलेक्ट्रा है या क्लासिक है, इनसे कोई डिफरेंट है। बट ये बाइक जो है थोड़ा थोड़ा करके व्हाइट जैसे मुख कराने की धुआं दे रहा है, उसके साथ बाइक जो है थोड़ा इंजन एल पी रहा है। और आप देखिए थोड़ा ही व्हाइट स्मोक दे रहा है। देखिए सिलेंसर में यहाँ पे इंजन एल आ गया। बाइक को आपको थोड़ा हम स्टार्ट करके दिखा दीजिए। इग्निशन ऑन कर लिए, बाइक को स्टार्ट कर लिए, थोड़ा टोटल दीजिए तो थोड़ा दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्मोक दे रहा है। अब आप देख ले बाइक जो है व्हाइट स्मोक दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद बात कर ले तो बाइक का इंजन से कहीं से भी कोई चीज का साउंड नहीं है, हाइड्रोलिक वगैरह यानी कि हाइड्रोलिक का साउंड नहीं है, ना ही हेड में कोई साउंड है, ना ही इंजन में कोई साउंड है। अब आप लोग सोच रहे हैं इस बाइक का ब्लॉक रिप्लेस करे या ब्लॉक को बोर करवा दे या नॉर्मल रिंग चेंज करने से काम चल जाएगा, तो डीपली इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कौन सा काम बाइक के लिए सबसे परफेक्ट रहेगा। बाइक में ब्लॉक बोर कराना चाहिए, ब्लॉक रिप्लेस करना चाहिए, जिसको हम लोग नॉर्मल सिलेंडर किट बोलते हैं। तो सिलेंडर किट के अंदर बोर करवाना चाहिए, सिलेंडर चेंज करना चाहिए, या फिर इसमें नॉर्मल रिंग चेंज करके व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। तो डीपली आपको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटेड नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फटाफट से बाइक का हम सीट को ओपन करते हैं, फ्यूल टैंक को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखलाएंगे कि नॉर्मल इस बाइक में ब्लॉक बोर होगा या ब्लॉक चेंज करना पड़ेगा, फिर नॉर्मल रिंग चेंज करने से काम चल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए बाइक का फ्यूल टैंक सीट वगैरह ओपन कर ले, कार्बोरेटर ओपन कर ले, टाइपट कवर को ओपन कर ले। अब यहाँ पे जो है चिड़िया है, उस चिड़िया रॉकर को आपको ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए टोटल आपको यहाँ पे देखिए 5 mm का एल की बोल्ट लगा है। सभी बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से नॉर्मल आसानी से ओपन कर लेना। जस्ट आपके बाइक का चिड़िया रॉकर जो खुल करके बाहर आ जाएगा। इस बाइक में नॉर्मल हम बुलेट जो है क्लासिक या फिर इलेक्ट्रा BS3 BS4 है, उन सब में हम नॉर्मल ऊपर से टाइपट को कहीं से भी सेटिंग नहीं कर सकते। इस बाइक में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक लगा है, क्योंकि ऑटोमेटिक ऑयल के प्रेशर से टाइपट सेट होता है। टाइपट भी सेट होता है, लेकिन यहाँ पे आरएच कवर को ओपन करने के बाद यहाँ पे 2 पिनियन है, दोनों पिनियन को टाइमिंग को परफेक्ट सेटिंग करके वहीं से हम टाइपट को सेटिंग कर सकते हैं। बट इस बाइक में अभी चलिए नॉर्मल हेड और ब्लॉक को ओपन करना, टाइमिंग वगैरह सेटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब इस पिनियन को ओपन करेंगे उसी टाइम आपको केम में यहाँ पे टाइपर्स को सेटिंग करना रहता है, पिनियन को टाइमिंग को सेटिंग करना रहता है। हेड ब्लॉक ओपन करेंगे, आरएच कवर को ओपन नहीं करेंगे, तो आपको टाइमिंग वगैरह कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। नहीं इस बाइक का हाइड्रोलिक को रिप्लेस करना है, क्योंकि हाइड्रोलिक में साउंड नहीं था। जो एक इंजन में टिक टिक का साउंड आता है, वो साउंड बिल्कुल भी नहीं था। तो टिक टिक का साउंड आ रहा है तो उस टाइम आपको बाइक का हाइड्रोलिक को रिप्लेस करना। बट इस इंजन के अंदर टिक टिक का नॉइज नहीं था, इसलिए हाइड्रोलिक को रिप्लेस नहीं करना। नॉर्मल पहले हेड ब्लॉक को चलिए हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड ये चिड़िया रॉकर वगैरह को हमने ओपन कर लिया। अब क्या करना, फटाफट टोटल इसके अंदर 6 बोल्ट लगा है। सभी नट बोल्ट को आपको आहिस्ते आहिस्ते 12 mm का टी-रिंच लेकर के आसानी से ओपन कर ले। गोटी हैंडल से तो ओपन होगा नहीं, सभी सपोर्ट को हम ओपन कर ले। अब चलिए स्क्रू ड्राइवर लेकर के नॉर्मल यहाँ से हम हेड को ओपन कर लेते हैं। देखिए नॉर्मल हमारा हेड जो है बाइक का ओपन होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना इंजन ऑयल जमा हुआ, क्योंकि बाइक जो है थोड़ा थोड़ा करके व्हाइट स्मोक कर रहा था, लेकिन काफी दिन से कर रहा था, जिसके लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे कार्बन जम गया है। और देखिए जो भी बोल्ट वगैरह सभी बोल्ट इसके अंदर ही है, देख रहे हैं। चलिए फटाफट से हम सभी बोल्ट को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। अब जो है बैक का हेड गैस्केट को हम ओपन कर लिए। अब जस्ट उसके बाद आपको ब्लॉक को ओपन करना है। ब्लॉक को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये हमारा देखिए ब्लॉक, वाह यार देखिए ये हमारा बाइक का सिलेंडर जो है ओपन हो गया। देखिए सिलेंडर तो हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि बाइक के आपका सिलेंडर किट में यहाँ पे चेकअप करना है, इसको अच्छा से वॉश करके पेट्रोल से। सिलेंडर किट कहीं से कटा तो नहीं है, अगर कट गया है तो आपको ब्लॉक बोर करवाना पड़ेगा, या आप सिलेंडर किट रिप्लेस करना चाहते हैं सिलेंडर किट को रिप्लेस कर सकते हैं। कटा नहीं कहीं पे स्क्रैच है, नॉर्मल आप रिंग डाल करके बाइक का सिलेंडर को फिट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए लॉक प्लास की मदद से हमने पिस्टन लॉक यहाँ से बाहर निकाल लिया। अब उस तरफ से आपको थोड़ा ही आपको दबाव डालना है। अगर स्टेक ओपन नहीं रहेगा तो फिर आपको नहीं निकलेगा, इसलिए आपको स्टोक को ओपन कर लिया। एक स्टेक हमने ओपन कर लिया। अब ये देखिए हमारा पिस्टन जो है फाइनली बाहर निकल गया। करेंग को भी देखिए, करेंग में ना ही साइड प्ले है ना ही सेंटर प्ले है। तब इस तरह से आप करेंग केस को भी चेकअप कर सकते हैं। करेंग में साइड या सेंटर प्ले आ गया उस टाइम आपको फुल इंजन का काम कर रहा है। लेकिन बाइक जो अभी फर्स्ट टाइम ही ओपन किया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा व्हाइट स्मोक दे रहा था, इसलिए बाइक को हम फर्स्ट टाइम ओपन किए हैं। तो फर्स्ट टाइम आप ओपन करें, अगर आपका बाइक थोड़ा ही व्हाइट स्मोक दे रहा है तो उस टाइम आप नॉर्मल बाइक का रिंग को भी चेंज करके आप काम चला सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं, ना ही ब्लॉक बोर कराने का, ना ही हेड का काम करवाना।
नॉर्मल आप इसमें रिंग चेंज करके व्हाइट स्मोक को प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। 30 से 35,000 किलोमीटर आपका बाइक आसानी से चल जाएगा। तो फ्रेंड देखिए ब्लॉक को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया। देखिए ब्लॉक में कहीं पे भी लाइनिंग नहीं है, ब्लॉक में हम देख रहे हैं कहीं पे भी स्क्रैच नहीं है और ब्लॉक नहीं कटा है। ब्लॉक नहीं कटा हुआ है तो आप नॉर्मल बाइक का रिंग चेंज करके व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। बुलेट बाइक है चाहे कोई भी बाइक है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऑयल रिंग का आप कंडीशन देखिए, ऑयल रिंग में देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा गैप आ गया। ऑयल रिंग के अंदर देखिए कितना ज्यादा गैप है। यही ऑयल रिंग कटने की वजह से बाइक जो है व्हाइट स्मोक देने लगता है। ये देख रहे हैं ऑयल रिंग का आप कंडीशन देख ले, कितना ज्यादा ऑयल रिंग के अंदर गैप है, जबकि इतना गैप कभी नहीं होना चाहिए ऑयल रिंग के अंदर। नॉर्मल हम रिंग चेंज करेंगे तो बाइक में व्हाइट स्मोक का प्रॉब्लम जो 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि कंप्रेसर रिंग है, ऑयल रिंग को दिखाए। उसके बाद बात करते देखिए कंप्रेसर रिंग भी थोड़ा कटा हुआ है, यानी कंप्रेसर रिंग नहीं देख रहे, कंप्रेसर रिंग भी थोड़ा कटा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ऑयल रिंग कटा था, जिसके लेकर बाइक व्हाइट स्मोक कर रहा था, धुआं दे रहा था। अब बाइक को अभी हम फर्स्ट टाइम ओपन किए हैं। देखिए यहाँ पे रिंग पे नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ है STD टॉप वन रिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है STD, शायद आपको कैमरा में दिख जाए लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको STD टॉप वन है कि स्टैंडर्ड साइज का रिंग है। तो स्टैंडर्ड साइज का भी हम रिंग इसमें डाल देकर ब्लॉक बोर अभी करवाते 25 नंबर का ब्लॉक बोर होता है। लेकिन अभी बाइक फर्स्ट टाइम ओपन है तो इसमें स्टैंडर्ड रिंग डाल करके हम इंजन का काम को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए फटाफट से बाइक में हम रिंग चेंज कर लेते हैं। तो गैस देखिए सभी पार्ट को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिए हैं। तो गैस देखिए ये है रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक का स्टैंडर्ड साइज का रिंग है, जिसका प्राइस है 550 रुपये। फिलहाल अभी का 2024 का प्राइस है। कुछ दिन पहले इसका प्राइस थोड़ा कम था, लेकिन 300-350 रुपये समथिंग था। लेकिन 2024 का प्राइस आ गया है 550 रुपये, जो कि क्लासिक एंड इलेक्ट्रा BS3 है, BS4 है, BS6 का फर्स्ट मॉडल, उन सब में यही रिंग प्रॉपर सेट हो जाएगा। अगर आपके बाइक फर्स्ट बाजी थोड़ा बहुत व्हाइट स्मोक करे तो उस टाइम आप नॉर्मल आसानी से रिंग चेंज करके और व्हाइट स्मोक को प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल इसके अंदर देखिए 5 रिंग मिल रहा है आपको। टोटल आपको 5 रिंग आ जाएगा। देखिए ये एक ऑयल स्पेंडल रिंग है और ये 2 ऑयल रिंग है और ये 2 कंप्रेसर रिंग। टोटल आपको 5 रिंग मिल रहा है। कुछ इस तरह से देखिए टोटल आपको 5 रिंग मिल रहा है। में ये डॉट रहता है, इसको M बनाए W, M बनाए W। आप इसको W भी बना सकते हैं या चाहे तो आप M भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। बट जिस तरह से हम सभी बाइक में रिंग को सेट करते हैं उसी तरह से इस बाइक में हम रिंग को भी अभी इंस्टॉल करेंगे। M बना करके फिलहाल मैं इंस्टॉल करूंगा। चलिए फटाफट से पिस्टन में रिंग को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद बात करें पिस्टन को हमने प्रॉपर यहाँ पे पेट्रोल से वॉश कर लिए। और जब भी आप रिंग सेट करते हैं तो पुराना रिंग लेकर के पिस्टन का ग्रुप जो है, ग्रुप को देखिए किस तरह से हमने प्रॉपर क्लीन किया। चलिए फटाफट से हम पिस्टन में रिंग को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए पिस्टन के अंदर हमने रिंग को प्रॉपर इंस्टॉल कर लिया यहाँ पे, यानी कि पिस्टन को क्रैंक से ज्वाइंट करने से पहले ही इस पर नया वाला इंजन नल डाल करके पिस्टन को यहाँ पे ब्लॉक के अंदर सेट कर लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे देखिए ब्लॉक गैस्केट अभी प्रॉपर से, इसलिए ब्लॉक गैस्केट को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया है। ब्लॉक गैस्केट वैसे मिला भी नहीं हम लोग को, मार्केट में रिंग अवेलेबल हो गया, ब्लॉक गैस्केट नहीं मिला। ब्लॉक गैस्केट अभी प्रॉपर से है, इसलिए ब्लॉक गैस्केट को रिप्लेस नहीं किया, कहीं से टूटा वूटा नहीं है। इस पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नया वाला इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा हम बॉन्ड का यूज करेंगे ताकि इंजन लीकेज नहीं करेगा। वैसे भी इंजन लीकेज नहीं करेगा क्योंकि गैस्केट इसका कहीं से भी लीकेज नहीं है। चलिए फटाफट से इसके अंदर हम इंस्टॉल कर लेते हैं पिस्टन को। इसके अंदर हमने पिस्टन को प्रॉपर यहाँ पे सेटिंग कर लिए। अब चलिए हम डायरेक्ट ब्लॉक किट को यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं। उस साइड जाओ, गजल पिन लेकर इसको हम ज्वाइंट करेंगे। अब तरीका से हम ज्वाइंट कर लिए गजल पिन से क्रैंक शॉफ्ट को। अब जस्ट उसके बाद एक आपको इस लॉक को सेटिंग करना। लॉक सेटिंग करने से पहले आपको यहाँ पे करना है एक फ्रेश टॉवल रख देना ताकि ये लॉक अंदर न जाए। एक टॉवल रख दे। जस्ट उसके बाद लॉक प्लास लेकर के इस लॉक को यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। जस्ट उसके बाद इस लॉक को यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। देखिए लॉक हमारा परफेक्ट सेटिंग हो गया। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं टॉवल को। अब इसको हम पहले ब्लॉक को इसको आस्ते आस्ते देखिए सेटिंग कर ली। जस्ट हमारा सेटिंग हो गया। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ब्लॉक को हमने परफेक्ट सेटिंग कर लिए। ब्लॉक सेटिंग करने के बाद एक दो बार आपको किक को दबा करके चेकअप कर लेना पिस्टन जो है अटक तो नहीं। चलिए किक दबाइए भाई उस तरफ से। देखिए एक दो बार किक को पहले आपको दबाना है। देखिए प्रॉपर हमारा पिस्टन वर्क कर रहा है। ये परफेक्ट हमारा सेटिंग हो गया। देखिए अब फटाफट चलिए इसमें हेड गैस की डालते हैं, फटाफट से हेड को सेटिंग करते हैं। उसके बाद आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखलाएंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बाइक में हमने हेड गैस किट डाल दिए। हेड और ब्लॉक को सेंटर करने के लिए 2 बूस्ट दिया रहता है, जो कि दोनों बूस्ट को हमने यहाँ पे परफेक्ट डाल दिए। अब चलिए फटाफट से बाइक में हम हेड को स्टार्टिंग कर लेते हैं। में हेड का काम करवाना नहीं था, क्योंकि हेड में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। बल्ब सील वगैरह यहाँ से हमने चेकअप कर लिया, बल्ब सील वगैरह परफेक्ट सही है। हेड को कोई भी हेड वगैरह हेड लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं था, इसलिए हेड को अभी काम करवाना नहीं है। नॉर्मल आप बाइक में सिर्फ रिंग चेंज करना था। यहाँ पे जो भी गैस किट का कार्बन जला था उस सभी को प्रॉपर हम अच्छा से क्लीन कर ले। अब चलिए बाइक में हम हेड को फटाफट यहाँ पे सेटिंग कर देते हैं। देखिए बिल्कुल आसानी से हेड फिट हो गया। इस बाइक में टाइमिंग वगैरह हेड ब्लॉक ओपन करते हैं तो टाइमिंग फिट करने का कोई भी झंझट नहीं रहता है, जब तक हम बाइक का हाइड्रोलिक नहीं चेंज करेंगे। हाइड्रोलिक चेंज करेंगे उसके बाद ही टाइमिंग सेटिंग करना पड़ेगा, या बाइक का आरएच कवर ओपन करेंगे उसके बाद वहां पे एक टैपर सेटिंग करने के लिए पिनियन आता है, उन दोनों पिनियन को टाइमिंग सेट करके टैपर सेटिंग करना पड़ता है। वो आरएच कवर के अंदर लगा है, वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बतलाएंगे कैसे टैपर सेटिंग करना है, कैसे टाइमिंग सेटिंग करना है। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह से आपको 4 बोल्ट मिलेगा जो कैप वाला है, और उसको 4 आपको पीतल का इस तरह से वार्सल में है। 4 जो पीतल वार्सल है, एक वार्सल देखिए आपको इस कॉर्नर पे यहाँ पे डालना है। 4 इस तरह कैप वाला बोल्ट मिला है। देखिए 4 इस तरह कैप वाला जो बोल्ट मिला थोड़ा लंबा वाला, एक यहाँ पे डालना है, एक यहाँ पे, यानी कि चारों कॉर्नर पे डालना है। देखिए तो फ्रेंड देखिए सभी बोल्ट को हमने प्रॉपर टाइट कर लिया। हेड का जो भी बोल्ट था सभी बोल्ट को हमने परफेक्ट टाइट कर लिया। टोटल इसके अंदर 6 बोल्ट था, एक बोल्ट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, चारों कॉर्नर पे, एक दोनों बीच सेंटर में। टोटल आपको 6 स्टेक मिलेगा। सभी स्टेक को टाइट कर लिया। जस्ट उसके बाद कुछ इस तरह का आपको रॉड मिलेगा जो कि टैपर्ड हाइड्रोलिक के लिए काम आता है। टैपर्ड को यही रॉड से आपको सेटिंग होता है। इसमें एक देखिए आपको एक छोटा है, एक थोड़ा लंबा है। देखिए आप यहाँ पे देखिए एक थोड़ा छोटा है, एक थोड़ा लंबा है। जो थोड़ा लंबा है उसको रखना है एग्जॉस्ट वाले बल्ब के पास। यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट साइड रखना है, जो थोड़ा छोटा है उसको रखना इनलेट वाले साइड। कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर लिए। अब जस्ट उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको चिड़िया रॉकर मिलेगा। इसको आपको इस तरह से आपको परफेक्टली इजी स्मूथनेस आपको सेटिंग करना है बिल्कुल आसानी से। देखिए एक बुश इसको सेंटर करने के लिए एक बुश यहाँ पे लगा, एक बुश यहाँ पे लगा, दोनों बुश होना बहुत ही जरूरी है। देखिए परफेक्ट हमने एग्जॉस्ट साइड इसको टाइट सेटिंग कर ले। इनलेट एग्जॉस्ट दोनों वाले चिड़िया रॉकर को भी यहाँ पे सेटिंग कर ले। अब चलिए 5mm की बोल्ट को यहाँ पे टाइट करते हैं आहिस्ते आहिस्ते। तो फ्रेंड देखिए बाइक का इंजन का काम मेरा फाइनली कंप्लीट हुआ। एक बार हमने बाइक को स्टार्ट भी कर लिया, प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब चलिए आपको थोड़ा मैं स्टार्ट करके आप थोड़ा साउंड सुना रहे थे। देखिए बाइक एक किक में स्टार्ट हो गया। बाइक स्टार्ट प्रॉपर हेड तक इंजन ऑयल भी प्रॉपर आ रहा है, देख रहे हैं आप। बहुत बार क्या होता है कि यही हेड तक प्रॉपर इंजन ऑयल नहीं पहुंच पाता है, जिसके लेकर हाइड्रोलिक से साउंड आ जाता है। तो आप लोग जितना बार इंजन ऑयल चेंज करते हैं उतना बार इंजन ऑयल का यहाँ पे एक फिल्टर लगता है, फिल्टर को क्लीन कीजिए। उसके साथ इंजन के चैम्बर में एक लगता है सेक्शन फिल्टर, उसको आप जरूर क्लीन कीजिए। उस टाइम आपको हाइड्रोलिक जो यहाँ पे लगा हाइड्रोलिक खराब नहीं होगा, जिसके लेकर जल्दी इंजन से टक टक का साउंड नहीं आएगा। एक बार रिंग चेंज कर दिए फिर भी बाइक का इंजन का साउंड देखिए नया जैसा लग रहा है, इंजन टक टक का बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है। अब देखिए बाइक एक किक में स्टार्ट हो रहा है। कंप्रेसर भी प्रॉपर आ गया, क्योंकि बाइक में आप देखे थे कितना ज्यादा कंप्रेसर ऑयल रिंग करता था, जिसके लेकर बाइक में प्रॉपर कंप्रेसर भी नहीं बन रहा था, जिसके लेकर बाइक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। साथ साथ मिसिंग काफी ज्यादा कर रहा था, बट का सिलेंसर से साउंड आ रहा था। अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के बाइक में आ रहा है और इंजन ऑयल थोड़ा थोड़ा कम रहा है, फर्स्ट टाइम बाइक व्हाइट स्मोक दे रहा है, तो इंजन बनाने के चक्कर में नहीं जाए, नॉर्मल आप बाइक का रिंग चेंज कर दीजिए, प्रॉब्लम 100% सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाइक में फटाफट हम टैपर्ड कवर को सेटिंग कर लेते हैं। जब भी आप बाइक का टैपर्ड कवर ओपन करते हैं उस टाइम टैपर्ड कवर के ओरिंग जो है ओरिंग को आप जरूर रिप्लेस करें। ये नहीं कि इसमें बॉन्ड डाल के सेट करना, ओरिंग को आपको जरूर रिप्लेस करना है। ओरिंग हमने यहाँ पे इसलिए डाल दिए थे क्योंकि टैपर्ड कवर ओपन में यहाँ पे हम बाइक को स्टार्ट करते, इसलिए इंजन ऑयल बाहर नहीं जाए। जो भी इंजन ऑयल यहाँ पे आएगा वो फिर से जो है इंजन के अंदर चले, इसलिए यहाँ पे हम नया वाला टैपर्ड कवर का ओरिंग डाल रखे। अभी फटाफट टैपर्ड कवर में ओरिंग को हम रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर से हम आप लोगों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाइक के रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।